देखिए, ये ताजगी की खुशबू समेटे हुए अरारोट की जड़ें हैं। इसे एक बड़े बांस के बर्तन में रखकर साफ पानी को डाला जाता है। इसके बाद इन्हें पत्थर की इस पारंपरिक सिल पर सभी अरारोट की जड़ें को एक एक कर धीरे धीरे घिसा जाता है। देखिए, हाथों की यह लय और पत्थर की रगड़ जड़ों को एक कोमल पेस्ट में बदल देती है। अब इस पिसे हुए पेस्ट को एक महीन सूती कपड़े की बनाई हुई पोटली में डाली जाती है। यह धैर्य की बड़ी आवश्यकता है। इस मिश्रण को धीरे धीरे छाना जाता है ताकि सारा दूधिया अर्क नीचे बर्तन में इकट्ठा हो जाए। अब इस दूधिया घोल को रात भर के लिए शांत प्रकृति के बीच जमने के लिए छोड़ दिया जाता है। देखिए, सुबह होते ही लकड़ी के मटके की टोपी को हटाकर ऊपर की अतिरिक्त जल को धीरे से अलग कर लिया जाता है। देखिए, अब मटके के तल में बड़ी मात्रा में जमा हुआ अरारोट का एकदम सफेद और गाढ़ा स्टार्च। अब इस स्टार्च को मटके से बाहर बर्तन में निकालकर हाथों के स्पर्श से इस बड़े मोटे स्टार्च के टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। फिर उन टुकड़ों को टोकरी पर हाथों से कसकर धीरे धीरे दबाया जाता है ताकि स्टार्च एक महीन पाउडर में बदल जाए। अब इस नमी युक्त पाउडर को एक कपड़े के थैले में भरा जाता है। फिर उसे हवा में एक विशेष गति से हिलाया जाता है। धीरे धीरे जादुई रूप से यह पाउडर नन्हे नन्हे मोतियों जैसे गोल दानों में बदलने लगते हैं। देखिए कैसे ये छोटे छोटे साबूदाने उभर कर सामने आए हैं। अंत में इन मोतियों को बांस की परातों में फैलाकर सुनहरी धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है। दूसरी ओर पानी में मिश्री, लाल खजूर और गोजी बेरी को डाला जाता है और सूखे हुए इस अरारोट अनारदाने को उबलते हुए इस चाशनी में डालकर धीरे धीरे उबाल आने तक पकाया जाता है। पके इस व्यंजन को कुछ देर ढककर रखा जाता है। देखिए, तैयार है यह पारदर्शी और चमकीला व्यंजन। इसे प्याले में परोसते हुए जो तृप्ति मिलती है वह किसी पकवान से कई ज्यादा बढ़कर है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें।